तो लाइफ में कभी ना कभी आपको या आपके फैमिली मेम्बर को टाइफाइड तो ज़रूर हुआ होगा, और एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ना हमें हेलुसिनेशन होता है, यानी कि भूत प्रेत दिखते हैं। तो हमारी फैमिली मेम्बर को क्या लगता है, अरे इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है तो चलो झाड़ फूक करवाते हैं। अब इस चक्कर में उस इंसान को टाइम से इलाज नहीं मिल पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो फ्यूचर में ऐसा ना हो, इस जानलेवा बीमारी की वजह से आपकी जान ना जाए या किसी आस पड़ोस की जान ना जाए, उसके लिए चलो जानते हैं टाइफाइड होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये ट्रांसमिट कैसे करता है। बट मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये नीट स्टूडेंट के लिए है, इसलिए इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जो बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफाइड उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये हमारी बॉडी में जाता कैसे है, तो जब आप कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने पिज़्ज़ा खाया, बट उस पिज़्ज़ा के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था, साल्मोनेला टाइफी। तो अब जैसे ही कंज्यूम करोगे वो आपके गट में जाएगा। गट के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ये बैक्टीरिया जाता है और वहाँ पे 1 से 3 हफ्ते तक अपना नंबर बढ़ाता है, यानी ये जाते ही डिजीज कॉज नहीं करेगा, ये पहले अपना नंबर बढ़ाएगा, और जब इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब दिखेंगे आपको सिम्टम्स, ठीक है। बट अगर नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये माइग्रेट कर जाता है अलग अलग ऑर्गन में भी थ्रू ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये माइग्रेट कर जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन में, जैसे लिवर, किडनी, ठीक है। और मेनली रहता कहाँ है, ये इंटेस्टाइन में मेनली रहता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो देखो जिसको टाइफाइड होता है ना उसको हाई फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक। बट एक चीज़ याद रखो कि जो टाइफाइड होता है ना उसमें फीवर सस्टेन रहता है, यानी कि कंटिन्यूसली रहेगा। जैसे आज मुझे टाइफाइड हुआ है तो अगर आज फीवर है तो जब तक टाइफाइड रहेगा मेरा फीवर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी फीवर है रात में कम हो गया, नहीं। आपने किसी इंसान को देख के बता सकते हो कि उसको टाइफाइड है या मलेरिया है, क्योंकि जिसको मलेरिया होता है ना उसके केस में क्या होता है कि उसको जो फीवर होती है, जैसे शाम को हुआ सुबह को नहीं है, शाम को है सुबह को नहीं है, यानी कि फीवर फ्लक्चुएट करता है, बुखार हमेशा एक समान नहीं रहता है। बट जिसको टाइफाइड होता है उसमें फीवर कंटिन्यूअसली रहता है। तो आप देख के भी बता सकते हो कि इस इंसान को टाइफाइड है या मलेरिया है। इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स है ना वो तो आप ऐसे देख के बता दोगे। कैसे, खुद सोचो, अगर आपके घर में कोई मशीन है, वो पहले बहुत अच्छे से काम कर रही थी बट उसमें कुछ डिफ़ॉल्टीज आ गई, जिसकी वजह से जैसे उसका कोई नट खराब हो गया या कुछ खराब हो गया मशीन के अंदर, तो वो मशीन अच्छे से काम नहीं करेगा। सिमिलरली जो आपकी बॉडी है ये भी तो एक मशीन ही है ना। आप इसका जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यानी कि हमारा जो स्टमक वाला पार्ट है, गट है, वहाँ पे बैक्टीरिया चला गया, उसने क्या किया, परफोरेशन कर दिया, यानी कि छेद कर दिए, छाले पड़ जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में टाइफाइड की वजह से। तो अब क्या होगा, आपका जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या होगा, स्टमक में पेन होगा, वीकनेस होगी, और इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। अरे जब मेरा इंटेस्टाइन खराब है, उसमें छाले पड़े हुए हैं, तो मैं खाना कैसे अच्छे से पचा पाऊंगी, नहीं पचा पाऊंगी ना। तो इसी वजह से क्या होगा, एपिटाइट वीक हो जाएगी और हेडेक भी रहता है, सर में दर्द रहता है, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन सिम्टम्स। बट अगर सीवियर केस है तो उस केस में ना ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके इंटेस्टाइन को फाड़ के, यानी कि परफोरेट करके बाहर निकल जाते हैं और उस इंसान की डेथ हो जाती है। अब इसके अलावा और कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसको देख के आप बता सकते हो कि इसको टाइफाइड हुआ है या नहीं है। वो है कि आपको जो टंग है ये, इसके ऊपर ना वाइट कोटिंग आ जाती है। इसके अलावा जो आपका जो स्टमक वाला एरिया है ना, वहाँ पे वाइट रोज जैसे स्पॉट दिखेंगे, यानी कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे रेड कलर के दाने देखने को मिलेंगे। तो ये देख के भी आप बता सकते हो कि उसको ना टाइफाइड है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और उसके सिम्टम्स लग रहे होते हैं कि टाइफाइड जैसे है, तो पहले आपका टंग देखता है कि वो वाइट कोटिंग है या नहीं है। स्टमक में मेनली देखता है कि जो रोज पैचेस है कि नहीं, यानी कि वो छोटे छोटे दाने हैं कि नहीं, और अगर वो दिखता है तो 90% चांसेस होते हैं कि उसको टाइफाइड हुआ है। बट इसके अलावा वो भी कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाएगा। तो टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करवाते हैं, और इसके अलावा आजकल हम एंटीजन टेस्ट भी करवाते हैं टाइफाइड के लिए। तो ये तो हो गया टाइफाइड के बारे में हर एक चीज़। अब इसके अलावा ना आपकी एनसीईआरटी में बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी दी हुई है टाइफाइड मैरी के बारे में। टाइफाइड मैरी ना एक बड़ी अनहाइजीनिक काइंड की लेडी थी, यानी कि जब वो स्टूल पास करती थी तो अपने हाथ को अच्छे से नहीं धोती थी, जिसकी वजह से क्या होता कि जब वो खाना बनाती तो खाना में वो जो स्टूल में उसके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे टाइफाइड के, वो चले जाते। और वो बाय प्रोफेशन कुक थी, तो जो घर वाले खाना खाते उनको भी क्या होता, टाइफाइड हो जाता, उनकी डेथ हो जाती। फिर वो वहाँ पे काम छोड़ देती, दूसरे घर जाती, दूसरे घर में भी यही सेम चीज़ रिपीट होता, उनकी डेथ होती। ऐसे करके बहुत लोगों की डेथ हो गई। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने कंप्लेन किया, उस लेडी को जो है पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया।
अब देखो, जब उसको जेल में डाला गया ना तो उसकी डेथ जो है वो टाइफाइड की वजह से हुई ही नहीं। जब वो मरी थी तो उसको कोई और बीमारी था। खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है टाइफाइड का, बट उसकी मौत नहीं हो रही, दूसरों की हो जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी थी ना वो अडेप्ट कर चुकी थी। यानी कि जब उसको कभी टाइफाइड हुआ होगा ना और वो ठीक हो गई होगी तो जो बैक्टीरिया है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ होगा, बॉडी से बाहर नहीं गया होगा कम्प्लीटली, और उसकी बॉडी में रहने लग गया होगा और उसकी बॉडी भी उसको अडॉप्ट कर चुकी होगी। यानी उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी जो बॉडी है ना उसमें वो टाइफाइड का बैक्टीरिया रह पा रहा था विदाउट उसको अफेक्ट किए हुए। बट जब वो स्टूल पास करती तो बैक्टीरिया उस स्टूल में जाता और दूसरे इंसान को जब वो बैक्टीरिया जाता खाने के थ्रू तो उनको डिजीज़ कॉज कर देता था। तो बेसिकली टाइफाइड मेरी एक कैरियर थी टाइफाइड का, यानी उसको नहीं होता था, दूसरों को हो जाता था। ऐसे ही इंडिया में 2 to 5% लोग ऐसे हैं जो कि टाइफाइड के कैरियर है, यानी कि अगर उसको लाइफ में कभी एक बार टाइफाइड हुआ था तो कुछ अमाउंट में उसकी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लाइफ टाइम तक। और अगर वो इंसान साफ सफाई का ध्यान ना रखे तो हो सकता है उसको या उसके फैमिली मेम्बर को फ्यूचर में टाइफाइड होने के चांसेस हो। इसलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी हिस्ट्री लेता है कि अगर आपको आज टाइफाइड है तो हो सकता है आपकी फैमिली में पहले भी किसी को हुआ हो और शायद उसी की वजह से आपको भी आज हुआ हो। तो ये थी पूरी टाइफाइड की कहानी। होपफुली आपको पसंद आई हो और प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखें। एज आई ऑलवेज से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बिकॉज अगर आप अपना ध्यान रखते हो और आपने प्रिकॉशन पहले ही ले ली तो आपको कभी भी क्योर यानी कि इलाज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ ध्यान रखें और कभी भी किसी को सिम्टम्स दिखे टाइफाइड के या फिर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो तो पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाए और प्लीज़ घर पे खुद से डॉक्टर ना बने, गूगल का सहारा ना ले। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर एंड प्लीज़ हिट लाइक शेयर।